गणतंत्रता दिवस पर भारत शान से अपना ध्वज लहराता है। गणतंत्रता दिवस पर भारत शान से अपना ध्वज लहराता है। फिर भारत की एक गूंज से दुश्मन भी घबराता है। फिर भारत की एक गूंज से दुश्मन भी घबराता है। भारत के हर बच्चे बच्चे के मुंह से भारत माँ का नारा आता है जब वर्दी में हमारा देश का जवान घर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम साहित्य दर्पण। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जो साहित्य पर अपनी कलम से चार चांद लगाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही पलवल जिले के उभरते हुए सितारे ललित भारद्वाज जी मेरे साथ हैं और इनका शायराना अंदाज ही आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी। हम इनसे आए हैं, इनके शायराना अंदाज के बारे में इनसे जानेंगे और हम इनसे जानेंगे कि जो इनका शायराना सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम साहित्य दर्पण में। नमस्कार सभी को और धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी। ललित भारद्वाज, होडल पलवल से। और शायराना सफ़र अभी पिछले जब लॉकडाउन लगा था 23 मार्च, जिस दिन देश बंद हुआ था, उस दिन मेरी कलम शुरू हुई थी। मैंने अपनी पहली कलम चलाई थी उस दिन। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे सीख रहे हैं, सबसे लिख रहा हूँ जो भी है। जी सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हर कार्य को करने के लिए कोई ना कोई वजह होती है, ये शायराना अंदाज ही क्यों, ये शायरी ही क्यों? देखिए, जितने भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं या आजकल जो भी उभर रहे हैं, इनका मतलब एक वजह होती है हमेशा। लेकिन एक लेखक ना वो ही मैं खुद अपना ये सोचता हूँ कि एक लेखक वो ही बन सकता है जो चीज़ों को खुद से रिलेट कर सके। जैसे मतलब मान के चलो, कोई मोहब्बत पे लिखता है, कोई लिखता है देश पे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसे डांसर होते हैं या फिर कोई सिंगर होता है, तो वो रिलेट करते हैं खुद को, उनकी पहले से ही उनको ये लगता है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ लिखना। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लिखना शुरू करूँ, फिर ऐसे ही स्टार्ट किया। तो ये अभी जैसे आपने बताया कि कोई मोहब्बत पे लिखना शुरू करता है, कोई काफ़ी परिस्थितियाँ होती हैं, तो आपने किस मुद्दे पर जो है वो लिखना ज़रूरी समझा? मैं ज़्यादातर मैं मोहब्बत पे ही लिखता हूँ और बेवफा मेरा टॉपिक ज़्यादा रहता है, तो उस टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। बाकी लिखता मैं सब हूँ। अभी देखा जाए तो बेवफाओं की तादाद और टूटे दिल वालों की तादाद बहुत है, तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? टूटे दिल वालों के लिए तो क्या ही कहेंगे, बस यही है कि एक शेर रखता हूँ सबके बीच कि नया शेर अभी रिसेंटली लिखा है और कोशिश रहेगी रिलेट करें सभी। मैं सिर्फ इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि मैं वो लिखूँ जो सामने वाला रिलेट कर सके, क्योंकि लिख तो कुछ भी लो, अगर सामने वाला रिलेट नहीं कर रहा तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक शेर रखता हूँ कि लिख लो दर्द कितना भी सब मजाक ही समझेंगे। लिख लो दर्द कितना भी सब मजाक ही समझेंगे। दो टूटे दिलों की लाशों को सब राख ही समझेंगे। दो टूटे दिलों की लाशों को सब राख ही समझेंगे। क्या होता है दुख महबूब से बिछड़ने का, क्या होता है दुख महबूब से बिछड़ने का। इस दुख को नई पीढ़ी के माँ बाप ही समझेंगे। इस दुख को नई पीढ़ी के माँ बाप ही समझेंगे। बहुत खूब ललित जी, बहुत खूब। आप वास्तव में बहुत सुंदर लिखना जानते हैं। और गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे देश में बड़े ही ज़ोर शोरों से। गणतंत्रता दिवस पर आप कुछ अपने शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं 4 लाइनों में ही बोलना चाहूँगा, सब कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो भी अपने शायराना अंदाज में कि गणतंत्रता दिवस पर भारत शान से अपना ध्वज लहराता है। गणतंत्रता दिवस पर भारत शान से अपना ध्वज लहराता है। फिर भारत की एक गूंज से दुश्मन भी घबराता है। फिर भारत की एक गूंज से दुश्मन भी घबराता है। भारत के हर बच्चे बच्चे के मुंह से भारत माँ का नारा आता है जब वर्दी में हमारा देश का जवान घर आता है। बहुत खूब ललित जी, बहुत खूब। काफ़ी दम है आपकी, जो चाहे लाइन 2 हो 4 हो, शब्द कोई भी हो, लेकिन असरदार जो है वो आ रहा है। और आगे मेरा सवाल आपसे ये है ललित जी, जो महिलाएं हैं, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार है और महिलाओं की शिक्षा को लेकर अपने ही शायराना अंदाज में महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लिख रहे हैं, ठीक है,
लेकिन हमारा मतलब एम ये नहीं होता कि हम किसी को हर्ट करें, या फिर हम तो सिर्फ लिख कर ही अपनी कलम से ही किसी को कुछ कह सकते हैं, चाहे वो कोई हो। तो उसी शायराना अंदाज में मैं 2 लाइन बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए, उनके दर्द को मैं दिखाना चाहूँगा कि क्यों निकलती हैं आधी रात को घर से बाहर, बेटियों को इस बात पर कोसा जा रहा है। क्यों निकलती हैं आधी रात को घर से बाहर, बेटियों को इस बात पर कोसा जा रहा है। और रात तो क्या, यहाँ तो बेटियों को दिन दहाड़े नोचा जा रहा है। और रात तो क्या, यहाँ तो बेटियों को दिन दहाड़े नोचा जा रहा है। जिनके गुनाह के सामने सजाए मौत भी छोटी है, जिनके गुनाह के सामने सजाए मौत भी छोटी है, उनकी फांसी के लिए वर्षों तक सोचा जा रहा है। जी, ये बहुत सच बात कही है आपने ललित जी। और अगला सवाल मेरे आपके लिए ये है कि पलवल को लेकर, पलवल की जनता को लेकर और पलवल की राजनीति को लेकर आपकी कलम क्या कहेगी? देखिए, हम लेखक जो मतलब जितने भी हुए हैं वो राजनीति में थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन मैं राजनीति के बारे में थोड़ा ज़्यादा जाना नहीं चाहता, और बेहतर ही रहेगा हम अपनी कलम को अपने शायराना अंदाज तक ही सीमित रखें, क्योंकि अगर हम उधर घुसे तो फिर हमारी कलम हमारा बुरा मान जाएगी। आप अपने क्षेत्र का हाल तो अपने ही शब्दों में बता सकते हैं ललित जी। क्षेत्र का हाल आप देख रहे हो, वैसे तो कहीं ना कहीं अभी तो बहुत राहत है, और अभी कार्य चला भी हुआ है, सुनने में आ भी रहा है, जैसे कि कुछ ही वर्षों में पलवल में अपना जो है मेट्रो भी आने ही वाली, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है, ना तो हम उसके बारे में माइनस कह सकते हैं, ना ही हम प्लस कह सकते हैं। जी, लेकिन अपने ही क्षेत्र का हाल जो है अपने शायराना अंदाज में, तो जो आपको लगता होगा वो तो आप बता ही सकते हैं। अब ये तो रहने ही दीजिए आप, शायराना अंदाज में क्षेत्र का हाल तो रहने ही दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जो देश में कोरोना की वजह से जो हाहाकार मचा हुआ है, ये इतनी भयंकर जो महामारी फैली हुई है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये बीमारी कुछ कहते हैं कि वहाँ से आई, यहाँ से आई, या वहाँ से, मतलब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसा सरकार हमें आदेश निर्देश दे रही है, हम सिर्फ उसका पालन करें। और सच्चाई ये भी है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है लोगों को ऐसे ही भ्रमित करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा भी था, पिछली जो लहर थी कोरोना की, बहुत बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियां हुई थी और बहुत जानें भी गंवाई हैं हमारे देश ने। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सभी बहुत बहुत सतर्क रहें कोरोना में। सर, एक शायरी और हम अपने दर्शकों के लिए आपसे कहेंगे कि एक शायरी और उन्हें सुंदर से अपने शब्दों में सुनाएं। जी, एक शेर और रखता हूँ अपने बीच की, अपनी गलती छुपाने को वो मेरी बात काटती है, अपनी गलती छुपाने को वो मेरी बात काटती है, नहीं बिता पाती 2 पल मेरे साथ, गैरों के साथ रात काटती है, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे मेरी कदर नहीं, यार उसकी सहेली मेरे लिए अपना हाथ काटती है। सर, अगर मैं कुछ ये जानना चाहूँ कि लगता है शायद आपका दिल भी टूटा हुआ है। नहीं, देखो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं वही चीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आपको पहले ये क्लियर कर चुका कि कहीं ना कुछ रिलेट करना ज़रूरी होता है। तो आप इसी में समझ जाओ कि रिलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ था भी। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जिले पलवल से ललित भारद्वाज जी, जिन्होंने अपनी कलम से साहित्य पर 4 चांद लगाए हैं और बेहद ही सुंदर शायराना वो करते हैं, अभी आप सुन चुके हैं। और चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे स्वतंत्रता का मुद्दा हो, और चाहे कोरोना जैसी महामारी में शायराना अंदाज में अपने जो शब्द उन्होंने बयां करे हैं, एक एक शब्द उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उनका असर होने वाला है। ऐसे ही तमाम साहित्य दर्पण में जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम नई नई शख्सियतों से आपको मिलवाते हैं, और ऐसे ही तमाम शख्सियतों से मिलने के लिए आप बने रहें सर्वोदय टीवी के साथ, बने रहें मेरे साथ। नमस्कार।